एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा दयाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। उस सभा में सभी महात्मा बुद्ध की वाणी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन वहां एक स्वभाव से ही अति क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई अपशब्द उसने महात्मा बुद्ध को बोले, लेकिन ये सुनकर भी महात्मा बुद्ध शांत ही रहे। ऐसी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। ये देखकर वो व्यक्ति और क्रोधित हो गया और गुस्से में उसने बुद्ध की तरफ एक पत्थर फेंका। उस पर भी महात्मा जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह शांत ही रहे। अगले दिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और मन ही मन अपने बुरे व्यवहार को कोसने लगा जो उसने महात्मा बुद्ध के साथ किया था। वो व्यक्ति अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और बुद्ध को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। वह बुद्ध को ढूंढते ढूंढते कल के स्थान पर पहुंचा, पर बुद्ध वहां उसे नहीं मिलते, क्योंकि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी और गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने लोगों को बुद्ध के बारे में पूछा और ढूंढते ढूंढते वहां चला गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध को देखते ही वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने हंसते हुए कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। बुद्ध ने उसे समझाया, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा जरिया है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। ये बात सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागा तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसको खुश रहने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि बीते हुए कल में की गई गलतियों के बारे में सोच सोच कर हम दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलतियों का एहसास होने पर हमें उसे कभी नहीं दोहराना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ अपने आज को सुधारना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है।